हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरर। यूनिट एंड मेजरमेंट का ही है टॉपिक ये, और लेक्चर नंबर है हमारा आज 24 और नया टॉपिक का नाम है हमारे एरर। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के, और उसके बाद जो सेकंड वन है वो है एरर इन मेजरमेंट। तो अब एरर क्या होता है? तो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं थर्मामीटर से, है ना। और क्या क्या चीज़ें मेज़र करते हैं, हार्ट बीट मेज़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मेज़र करते हैं, नापते हैं, मापते हैं। हमारी बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, तो वो क्या मेज़र करता है हमारा बिल? ये जो मीटर होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर होता है जो घरों के आगे लगा होता है, वो हमारी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मेज़र करता है। तो हर चीज़ मेज़र करती है, हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। ये फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। और भी जैसे हम रेजिस्टेंस को मेज़र करते थे ओम्स लॉ वाले एक्सपेरिमेंट से, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेज़र करने के लिए मीटर। और कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, डिस्टेंस को अगर हम देखें कि डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं हम स्केल से, 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो भी मेज़र कर सकते हैं। कुछ जैसे ये भी होते हैं एपरेटस। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये देखिए। इसको मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग लेना आपको सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। और ये करता क्या है, ये भी डिस्टेंसेस या थिकनेस, या आप समझ लीजिए डायमीटर में कुछ ऑब्जेक्ट लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेज़र करता है। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, ये मार्कर पेन है, ये सिलेंड्रिकल है और मुझे इसका डायमीटर मेज़र करना है। क्या मेज़र करना है? डायमीटर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जॉस दिख रहे हैं आपको, ये 2 जॉस दिख रहे हैं, इनके बीच में इनको लगाऊंगा और फिर इसको ऐसे कसूँगा। ये कैसे करते हैं पूरा प्रोसीजर मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा अलग से लेक्चर में। लेकिन आप ये समझिए कि अब क्या होता है, जब हम स्केल से, अगर इसको नॉर्मल स्केल से अगर इसको हम मेज़र करेंगे तो काफ़ी एरर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम वर्नियर कैलिपर से इसको अगर मेज़र करेंगे तो एरर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ। ऐसे ही कुछ मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हमें 11th के अंदर पढ़ना है, इसी एरर के अंदर पढ़ना है। यह है वर्नियर कैलिपर्स, और यह है स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज होता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी थिकनेस बताता है। और जैसे ये है स्फेरोमीटर। क्या है ये? स्फेरोमीटर, ठीक है। ये भी कर्वेचर बताता है। ओके, तो इसी तरह में फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होता है, उनको मापना होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो उसमें एरर भी आती है। तो वो एरर कितने टाइप की होती है, उन एरर की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस टॉपिक में हम वो सब बातों को पढ़ेंगे कि एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप की होती है, एरर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हम डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ एरर। ओके, उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ थोड़ा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा अब ये, ठीक है। तो एरर की डेफिनेशन अगर हम देखें, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को फीवर हो गया है, बुखार हो गया है। अब उसका एक्चुअल जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो मान लीजिए है 102.2 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में है, जो थर्मामीटर है हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं, 98 100 चला गया, 100 हो गया, ठीक है। तो ये है उसका एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है।
अब हमने क्या किया, तो इसको लिख देते हैं एक्चुअल उसका बॉडी का टेम्परेचर। मान लीजिए एक बार ये है, लेट एज्यूम ये एक्चुअल टेम्परेचर है। हमने एक थर्मामीटर से उसका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया। अब वो थर्मामीटर हमें बता रहा है 102, केवल कितना बता रहा है 102, जबकि उस पर्सन का जिसको फीवर है उसका एक्चुअल टेम्परेचर कितना है 102.2, लेकिन थर्मामीटर हमें केवल कितना बता रहा है 102। तो ये जो वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू है जो थर्मामीटर से हमने मेज़र की, और ये वाली कौन सी वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, और ये वाली कौन सी वैल्यू हो गई मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 102.2 और ये केवल 102। तो अगर आप दोनों को डिफरेंस लेंगे 102.2 माइनस 102 तो आपके पास आ जाएगा 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब हमारा जो थर्मामीटर है वो 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का एरर बता रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी 102.2 आनी चाहिए थी, जबकि वो 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का एरर बता रहा है। तो ये एरर होता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। तो ये एरर होता है। अब अगर हम एरर का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो देखिए एरर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है सिस्टमेटिक एरर, ये देखिए आपको दिख रहा है सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम कह सकते हैं कंट्रोलेबल एरर। क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलेबल एरर। दूसरा एरर होता है रैंडम एरर। क्या होता है, रैंडम एरर, जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल एरर। और तीसरे टाइप का जो एरर होता है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। तो एरर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कंट्रोलेबल और सिस्टमेटिक, अनकंट्रोलेबल और रैंडम, और थर्ड होता है ग्रॉस एरर। ठीक है। अब क्या होता है, जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो भी आगे 5 तरह का होता है, 5 टाइप्स का होता है। कौन सा, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को भी हम 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर के कारण एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज एंड लीस्ट काउंट एरर। तो ये जो टाइप्स हैं ये किसके टाइप्स हैं, ये सिस्टमेटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर के टाइप हैं। तो इतना क्लियर हुआ एरर क्या होता है, और एरर कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस। सिस्टमेटिक कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन, पर्सनल, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज एंड लीस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। अगर हमने किसी क्वांटिटी का मेज़रमेंट किया, मान लीजिए हमने ये जो स्क्रू गेज होता है ये क्या करता है, ये बिल्कुल पतले जो तार होते हैं, जैसे ये जो वायर है इसका डायमीटर कितना है ये भी बता देता है। कैसे बताता है, बस आपको क्या करना है, इस वायर को इसके, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये देखो, ठीक है, इस वायर को यहाँ अरेंज करना होगा, इसको सेटअप करना होता है ऐसे बीच में, ये जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ लगाना होता है इस वायर को, और उस तरह से फिर ये मेज़र होता है। ठीक है, ये बात आपको, ये स्क्रू गेज में हम आगे देखेंगे, एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से सब समझेंगे तो पता लगेगा। तो आप ये समझिए कि इस सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि एरर हो क्यों गई। अगर आपसे कोई एरर हुआ या आपसे कोई गलती हुई और आपको पता लग चुका है कि मुझसे गलती ये क्यों हुई, तो आप उसको दूर भी कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक एरर कौन से एरर होते हैं, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर इन विच वी नो द कॉजेज ऑफ एरर। हम कॉजेज पता होते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की कॉज पता है, कारण पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो हम इसको दूर भी कर सकते हैं। इसलिए इसको कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर हुज कॉजेज आर नॉन, देयरफॉर सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। इन एरर्स को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसका, ठीक है। अब मान लीजिए इससे हमने एक वायर को मेज़र किया, ठीक है, वायर को मेज़र किया तो वो हमें बता रहा है 2 mm, वायर की जो डायमीटर कितना बता रहा है 2 mm बता रहा है, 2 मिलीमीटर।
लेकिन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा वायर 2.2 है। उन्होंने और ज़्यादा एक्यूरेट किसी डिवाइस से मेज़र किया होगा इस वायर को, तो वो कह रहे हैं 2.2 है, और हमें कितना बता रहे हैं 2 mm। तो हमें बाद में पता लगता है इस इंस्ट्रूमेंट में कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में या डिज़ाइन में कहीं डिफेक्ट है। तो हमें पता लग चुका है कि इसके अंदर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कहीं मैन्युफैक्चरिंग के समय या बनाते समय इसमें कहीं कहीं डिफेक्ट आ गया है, इसलिए 2.2 की जगह क्या बता रहा है हमें 2 mm। तो जब हमें कॉजेज़ पता होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइनिंग कारण या मैन्युफैक्चरिंग के कारण एरर आ रही है, तो हम इस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं? इसको नया ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट नहीं है, या इसको चेंज करवा के हम दूसरा लेके आ जाएंगे। क्लियर हुआ आपको बात? लेकिन ये सब बातें कब होंगी? जब आपको पता होगा कि एरर हो क्यों रही है। ये क्लियर हुआ? तो सिस्टमेटिक एरर का सबसे पहला एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? दिस एरर इज अराइजेज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, तो उसके कारण कौन सा एरर आया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किस एरर का टाइप होता है? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर को? हम नया इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेंगे या इसको चेंज करवा देंगे भाई। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सिस्टमैटिक एरर का सेकंड टाइप, वो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि ये लो आप वर्नियर कैलिपर्स और आप ऐसा करो कि इस पेन की डायमीटर मेज़र करके मुझे दो। अब आपको आता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आप इसका डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे? तो आप कहेंगे सर मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता है। तो ये एक कॉज आ गया, तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपको इसको यूज़ करना नहीं आता है, तो पहले आपको वो यूज़ करना को सिखाएंगे। तो इस एरर का भी कॉज हमें पता है। ये क्लियर हुआ? तो इसका ये पॉइंट था इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या नहीं पता या आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो भी आप अगर रीडिंग लेंगे तो आप में क्या आएगी? उसमें एरर आएगी। ये क्लियर हुआ? और नेक्स्ट एरर होता है पर्सनल एरर। क्या होता है? पर्सनल एरर। दीज एरर अराइजेज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर और डिफेक्ट इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। अब मान लो पर्सनल एरर ऐसे होती है कि आपने एक ही बार मैंने आपको सिखाया था और आपके यहाँ पर कोई आईज में आपको चश्मा लगा हुआ है मान लीजिए, और आपका उस समय चश्मा नहीं है, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि एरर क्या है क्या नहीं है। समझ में आई बात? तो ये पर्सनल एरर है। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई तो भी एरर है। तो इसका भी कॉज पता है कि भाई मैं चश्मा सर अब आज नहीं लेके आया, मैं कल चश्मा लेके आऊँगा, फिर से मैं रीडिंग ले लूँगा। तो ये होता है पर्सनल एरर। तो आप सिस्टमेटिक एरर में एक बात समझ रहे हैं इसके टाइप में। इनके जो टाइप्स हैं वो इस तरह से हैं कि इनके एरर के सबके कॉजेज़ हमें मालूम चल रहे हैं। अगर किसी चीज़ के किसी गलती के कॉजेज़ हमें पता होते हैं, हम उसको दूर भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। जो नेक्स्ट आएगा ना रैंडम एरर। पहला है सिस्टमेटिक एरर, सेकंड है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो होता है जिसके कॉजेज़ का हमें पता ही नहीं चलता कि वो एरर हो कैसे गया है। हम बार बार रीडिंग लेते रहते हैं, हमें पता ही नहीं आती, हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आती ही नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो एरर आ रहा है लेकिन हमें उसके कॉजेज़ का नहीं पता, तो वो कौन से एरर होते हैं? रैंडम। अगर कॉजेज़ का पता है तो कौन से एरर होते हैं? वो होते हैं फिर सिस्टमेटिक एरर। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे अगर हम पर्सनल एरर के कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो ये एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये पर्सनल एरर के एग्जाम्पल हैं। आपको दिख रहा है ये? ओके, दीज एरर अराइजेज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर और डिफेक्ट इन द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रीडिंग एन एक्सपेरिमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। आप इस किसी भी एक्सपेरिमेंट को, जैसे आप ओम्स लॉ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, तो उसके लिए वोल्ट मीटर, मीटर, रियोस्टेट की सबको अरेंज करना पड़ता है। अब आपको उसको अरेंज करना ही नहीं आता तो फिर आप रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे? तो पहला है रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। किसी इंस्ट्रूमेंट को विदाउट सेट किए आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो आपके पास एरर आएगी। दूसरा, टेकिंग प्रिकॉशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर, यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग रीडिंग्स।
टेकिंग रीडिंग्स विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। मान लीजिए हम ओम्स लॉ का ही एक्सपेरिमेंट का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, सब चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपको ये सब प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है कि ये सब आपको कांस्टेंट लेते हुए करना है। अगर आप बिना प्रिकॉशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब भी आपके पास एरर की चांसेस होंगी। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस मान लीजिए कि आप अगर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके यहाँ पे हवा चल गई है, मान लीजिए खुले में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हवा चल गई है, तो भी एरर आएंगी। ये सब एक्सटर्नल कॉजेज हैं। तो ये कह रहा है द एक्सटर्नल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, बार बार चेंज हो रहा है, तो भी आपकी रीडिंग में फ़र्क आएगा। प्रेशर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड चल रही है, तो ये सब एक्सेट्रा ऐसे कारण हैं। तो हमें पता है कि भाई हमसे गलती क्यों हुई, हवा चल रही थी, अब हवा नहीं चलेगी, मैं अंदर इंडोर ये एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये सबके हमें कॉजेज पता है। तो ये सब किसके टाइप हैं, ये सब टाइप हैं सिस्टमैटिक एरर के। ठीक है, ओके। एक होता है लीस्ट काउंट एरर, ये भी है सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितनी रीडिंग ले सकता है, जितना मेजरमेंट कर सकता है, वो लीस्ट काउंट एरर होता है। अगर आपके पास स्केल है आपके पास नॉर्मल मीटर स्केल है, तो आप उसको देखिए कि आपका स्केल कम से कम कितनी लाइन को या कितनी डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका स्केल कम से कम 0.1 सेंटीमीटर ही मेज़र कर सकता है। तो आपके स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। आपका स्केल कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो आपके स्केल का लीस्ट काउंट हो गया है 0.1 सेंटीमीटर। हमारा अब जैसे स्केल से आप कुछ मेज़र कर रहे हैं कोई डिस्टेंस, तो आप कितनी मेज़र कर सकते हैं, 7.2 सेंटीमीटर ऐसे मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्टेंस है, असली में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 7.25 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7.25 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से मेज़र करेंगे तो या तो आपका स्केल बताएगा 7.2 या आपका स्केल बताएगा 7.3। वो 7.25 नहीं बता सकता, वो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट तक ही बताएगा आपको। क्लियर हुआ। आपका जो नॉर्मल स्केल होता है वो कोई 7.25 डिस्टेंस को या तो 7.2 बताएगा या 7.3 बताएगा। समझ में आई थी बात। वैसे ही तो मान लीजिए आपका जो नॉर्मल स्केल है 7.3 बता रहा है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही कि भी 0.1 से ऊपर बता ही नहीं सकता, और असली में कितनी है ये 7.25। तो कितना एरर आ गया इस बार, फिर से इस बार आ गया 0.05 का एरर आ गया। ओके, 7.3 माइनस 7.25 कीजिए, कितना आ जाएगा, 0.05 का एरर आ जाएगा। अब मान लीजिए वही चीज़ आप वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते हैं, यही डिस्टेंस आप वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट की बीच की डिस्टेंस अगर 7.25 है और वर्नियर कैलिपर से आप मेज़र कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स आपको मान लीजिए बताता है 7.23। कितना बताता है, 7.23। तो कितनी थी एक्चुअल। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक कौन बताता था, नॉर्मल स्केल। वर्नियर कैलिपर्स कितने डिजिट तक बताता है, 2 डिजिट तक। तो ज़्यादा अच्छा लीस्ट काउंट किसका हुआ, ज़्यादा अच्छी तरह से मेजरमेंट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब इसके अंदर कितना एरर आया, 7.25 माइनस 7.23, 0.02। और नॉर्मल स्केल में ज़्यादा एरर आई थी, इसमें कम एरर आ रही है। ये क्लियर हुआ आपको। तो अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है, उस लीस्ट काउंट की वजह से भी एरर आता है। जैसे स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1, तो उसके कारण ज़्यादा एरर आ रही है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 0.01, उसके कारण कम एरर आ रही है। और उसका लीस्ट काउंट कितना होता है पता है आपको, 0.001। इतना एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है चीज़ों को, 0.001 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट होता है। समझ में आई थी बात। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा से छोटा नाप सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे स्केल छोटा छोटा कितना नाप सकता है, 0.1, वर्नियर कैलिपर 0.01 और ये 0.001। तो यहाँ पर मैंने बता भी रखी है एग्जाम्पल के लिए,
स्केल आपका मेज़र कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं 1 mm। 0.1 सेंटीमीटर को 1 mm कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कितना नाप लेता है? मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर, जो होता है 0.1 mm, और आपका स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर लेता है, जो होता है 0.01 mm के इक्वल। ये समझ में आ रही है आपको सारी बातें? जो भी अगर कोई भी डाउट हो तुरंत आप लेक्चर पढ़ते ही मुझे कमेंट करना है, मुझे मैसेज करना, ठीक है बेटा? ओके, अब हम दो क्वांटिटीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? अगर मान लीजिए आपका के पास 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 6.32, ठीक है, 6.32 सेंटीमीटर, और आपको इसको मेज़र करना है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। किससे मेज़र करना है आपको इसको? वर्नियर कैलिपर से। आपने वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया, एक वर्नियर कैलिपर से जिसका नाम ए है, तो ये वर्नियर कैलिपर्स ए है। क्या नाम है इसका वर्नियर कैलिपर्स का? ए। इससे मेज़र किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 6.33। कितनी आ रही है? 6.33, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्नियर कैलिपर्स लेके आया, इस वर्नियर कैलिपर्स का नाम है बी। क्या नाम है इसका वर्नियर कैलिपर्स का? बी। इससे मेज़र किया मैंने यही डिस्टेंस, तो ये बता रहा है 6.36। अब बताओ ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा था? ऊपर वाला, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज था। 6.32 आपके पास ट्रू वैल्यू है, 6.33 ज़्यादा क्लोज है, 6.36 कम क्लोज है। तो जो अगर आपके डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू के पास ज़्यादा रीडिंग देता है, क्लोज रीडिंग देता है, वो एक्यूरेट होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स ए आपका ज़्यादा एक्यूरेट था। तो यहाँ पर देखो, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू of the physical quantity is known as the accuracy of the measurement. The closeness of the measured value से कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है? क्योंकि वो 6 पॉइंट कितना था? 36 था, वो बता रहा है आपको 6.35, तो कितना क्लोज तक आपको बता रहा है वह मेजरमेंट। इसलिए वर्नियर कैलिपर्स ए ज़्यादा क्लोजली रीडिंग ले रहा था, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो कि कोई मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू की कितनी क्लोज होती है, वही उसकी एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की। क्लियर हुआ इतनी बात? ओके। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है? जैसे आपने एक डिस्टेंस है 6.25, आपने नॉर्मल स्केल से मेज़र की तो कितना बता रहा है वो? 6.3, ठीक है। आपने वर्नियर कैलिपर से मेज़र की, वो बता रहा है 6.26। तो आपको ज़्यादा पॉइंट के बाद ज़्यादा आपको नॉलेज कौन सी बता रहा है? 6.26। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू कहलाएगी, जिसके पॉइंट के बाद में ज़्यादा डिजिट होते हैं, वो आपको प्रिसाइज वैल्यू बताएगी। ये बात क्लियर हुई आपको? क्योंकि लीस्ट काउंट इसका ज़्यादा है। जैसे एक बात बताता हूँ आपको, मान लीजिए आपको एक जगह से, आपके घर से आपको जाना है कहीं मंदिर, कहीं भी चले जाओ यार, ये मंदिर है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, ओके। आपको यहाँ जाना है, तो मैं आपको, आप मुझसे पूछे सर मुझे यहाँ जाना है और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कहूँगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने बोला 1 किलोमीटर। अब एक बंदा रोज़ जाता है, रोज़, तो उसको एक एक पॉइंट याद है, वो कहेगा मैं तेरे को एक्चुअल बताता हूँ, इसकी डिस्टेंस है 1.1 किलोमीटर। तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है? 1.1 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर हुई? प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। और एक व्यक्ति और आगे आगे जाता है, रोज जाता है, वो एक एक पॉइंट का ध्यान रखता है, वो कहेगा मैं आपको और बताता हूँ 1.12 किलोमीटर। और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कितनी है? ये वाली 1.12। तो ये 1 किलोमीटर ज़्यादा थी 1.1, और उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है 1.12। तो जो प्रिसीजन होता है वो एक लिमिट होती है कि कितना आपको आगे तक बताएगा। ये आपको हमेशा पॉइंट के बारे में बाद भी 2 तक बता रहा है, तो इतना लिमिट आगे तक आपको बता रहा है। मैं आपको केवल बिना पॉइंट की वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये प्रिसीजन वैल्यू बहुत कम है, ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो आपको पता है जितनी ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी डिस्टेंस के बारे में, जितनी ज़्यादा आपको डिटेल मिल रही है, वो उसको बोलते हैं हम प्रिसीजन। ये क्लियर हुआ प्रिसीजन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, प्रिसीजन मीन्स द एक्सटेंट और लिमिट टू विच द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डन। तो आप देखें, फर्स्ट मेजर में केवल सेकंड में लिमिट बढ़ के 1.1 हुई, थर्ड में 1.12 हुई, तो प्रिसाइज वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी थी? थर्ड वाली। तो यह आपको कह रहा है प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। इस लाइन को पढ़ें थोड़ा सा। प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। ओके, अब मैं स्केल से मेज़र करता हूँ किसी डिस्टेंस को, वो 1.1 बताता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना था स्केल का, 0.1। मैं उसी चीज़ को मेज़र करता हूँ वर्नियर कैलिपर से, मुझे बताता है 1.12, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है कितना है, 0.01 वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, तो ये इतना बता रहा है 1.12। तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, ये वाली, और इसका लीस्ट काउंट क्या है, कम। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा आपको उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। अब मान लीजिए सेम डिस्टेंस आप मेज़र करते हैं स्क्रू गेज से, तो आपको बताएगा 1.123, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मिली, लेकिन इसका लीस्ट काउंट तो और भी कम होता है। इसका मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसमें आपको वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट मिलेगी, उतनी ही प्रिसाइज मिलेगी। प्रिसाइज, एक्यूरेसी अलग चीज़ है, प्रिसाइज अलग चीज़ है। आप कहेंगे सर एक्यूरेसी और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है, बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक्चुअल, बताता हूँ, जैसे एक रीडिंग है 1.25, ठीक है, और आपके पास एक बार रीडिंग आती है 1.23 और एक बार रीडिंग आती है 1.24, ठीक है, ये रीडिंग आती है आपके पास। तो इन दोनों रीडिंग की प्रिसीजन सेम है, दोनों प्रिसाइज बराबर प्रिसाइज हैं, लेकिन दोनों में से एक्यूरेट ज़्यादा कौन सी है, 1.24, क्योंकि ये 1.25 के पास है। तो प्रिसीजन का मतलब समझ में आया, कितनी ज़्यादा आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा है, जितना कम लीस्ट काउंट उतना ज़्यादा प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होती है, ट्रू वैल्यू के पास जितनी वैल्यू होती है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो भी डाउट होते हैं आपको, आप मुझे कमेंट में पूछें, मैसेज करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।